हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो साथ साथ में पढ़ते चलेंगे, कोई क्लास मत मिस करना, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस की दो किताबें हैं। बुक 2 का आज हम लोग चैप्टर करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पॉलिटिक्स ऑफ प्लैन्ड डेवलपमेंट। हम लोग इसमें इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं इस बुक में, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड है ये चैप्टर, पॉलिटिक्स ऑफ प्लैन्ड डेवलपमेंट। आई होप आप लोग अभी पिछली क्लासेस जो हुई हैं उनको देख रहे होंगे, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। तभी आपका बेस बनने स्टार्ट होगा, तभी आपको सारी चीजें आप कनेक्ट कर पाओगे और उनको समझ पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। अपना दिमाग अभी कुछ टाइम के लिए यहीं पे लगाना, ठीक है, इधर उधर भटकना नहीं। थोड़ी देर के लिए ध्यान से समझोगे तो सारी चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। और अगर इधर उधर तुम्हारा रील्स में, इंस्टा में ध्यान रहेगा तो बस दिमाग के ऊपर से चली जाएगी। तो कुछ टाइम के लिए दिमाग यहाँ पे लगाओ। तो जब हमारा इंडिया आजाद हुआ था, मैं अगर आपसे पूछूंगी जब हमारा इंडिया आजाद हुआ था तो उस टाइम पे इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, हम लोग किस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंडेंट थे और क्या हालत थी इकोनॉमी की। हाँ, ये जवाब मत दो कि आप लोग तो उस टाइम पे पैदा नहीं हुए थे। मुझे पता है कि आप लोग पैदा नहीं हुए थे, बट स्टिल आप लोगों ने बहुत सारी स्टोरी सुनी होंगी, बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, जिसमें हमें पता चल जाता है कि उस टाइम पे हम लोग किन चीजों के ऊपर डिपेंडेंट थे और कौन सी चीजें बहुत ज्यादा खराब थी। तो जब इंडिया आजाद हुआ था ना, तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग पहली बात पढ़े लिखे ही नहीं थे, ठीक है। बहुत कम लोग थे जो पढ़े लिखे थे। अब कौन सी चीज थी जो सबसे ज्यादा उस टाइम पे होती थी, वो था एग्रीकल्चर। डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर। हमारी ऑलमोस्ट 80 to 90% जनसंख्या जो थी, पॉपुलेशन जो थी, वो एग्रीकल्चर में एंगेज रहती थी, मतलब एग्रीकल्चर पे ज्यादा जोर देती थी, ठीक है। और हमारे अगर एग्रीकल्चर में 80 to 90% जनसंख्या जोर दे रही है, तो जाहिर सी बात है कि इंडस्ट्रीज का ग्रोथ नहीं हुआ होगा। क्योंकि इंडस्ट्रीज का ग्रोथ उस देश में हो सकता है जो देश आजाद हो, जो देश खुद अपने पैसे यूज कर रहा हो, बट हम लोग तो गुलाम थे, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज का ग्रोथ नहीं हुआ था। ये तब की बात हो रही है जब इंडिया आजाद हुआ था, ठीक है। पुअर ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। और क्या क्या चीजें नहीं थी, तो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही खराब था, बहुत ही गंदा था। अगर मैं आपको बोलूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, तो एक तरह से इंडिया का स्ट्रक्चर, इंडिया के रोड्स, मार्केट्स, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, बेसिक नीड्स। बहुत सारे लोग ऐसे थे उस टाइम पे जिनके पास बेसिक नीड भी नहीं थी। बेसिक नीड मतलब होता है खाना, 3 टाइम का खाना, साफ पानी, रहने को घर, कपड़े। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास ये चीजें नहीं थी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत गंदा था जब इंडिया आजाद हुआ था, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, मार्केट्स, एटसेट्रा, मतलब ये सारी चीजें हमारे पास नहीं थी, अच्छे से नहीं थी। और क्या दिक्कत थी जब हम लोग आजाद हुए थे? पॉवर्टी। सबसे बड़ी दिक्कत थी पॉवर्टी, मतलब गरीबी। आधे से ज्यादा हिंदुस्तान गरीब था। जो मैं बोल रही हूँ ना कि ऐसे लोग भी थे जिनके पास साफ पानी नहीं होता था पीने के लिए, खाने के लिए 3 वक्त का खाना नहीं होता था, और ना उनके पास कपड़े होते थे, ना बेसिक नीड्स नहीं थी उनके पास। तो सोचो कितना ज्यादा गरीबी था, कितने गरीब लोग थे उस टाइम पे इंडिया में, ठीक है। तो ये सारी दिक्कतें थी जो उस टाइम पे हमें झेलनी पड़ी थी। लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज। हमारे पास बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं थी, तो ये उसी में आ जाता है, बेसिक फैसिलिटीज, खाना एंड ऑल, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो थी, इंडियन इकोनॉमी उस टाइम पे ऐसी थी, ये सारी चीजें थी जब इंडिया आजाद हुआ था। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, मोस्ट ऑफ द क्या, पूरी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। अगर खाएंगे नहीं तो कमाएंगे क्या, ठीक है। लेकिन एग्रीकल्चर जो था वो सब लोग नहीं करते थे ना, 80 to 90% करते थे, 10 लोग तो फिर भी बेरोजगार ही थे। और एग्रीकल्चर हो, मतलब इंडिया की ना जनसंख्या शुरुआत से बहुत ज्यादा रही है,
तो उस टाइम पे इतना एग्रीकल्चर नहीं हो पाता था कि सबका पेट भरा जा सके, ठीक है। इंडस्ट्रीज नहीं थी, पुअर ग्रोथ थी इंडस्ट्रीज की, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, पॉवर्टी थी और फैसिलिटीज नहीं थी। क्लियर यहाँ तक? अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि अब इंडिया आजाद हो गया था। अब इंडिया के पास दो चॉइसेस थी कि वो कौन सा मॉडल चूज कर सकता है। मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, नहीं समझे? समझाती हूँ, रुको। और साथ साथ में नोट्स बनाते चलो बिकॉज इंपॉर्टेंट है। देयर वर टू मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट। तो उस टाइम पे मॉडल ऑफ डेवलपमेंट दो थे। वो दो मॉडल्स थे, सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट। मैंने आपको बीच बीच में बहुत बार बताया है कि सोशलिस्ट क्या होता है और कैपिटलिस्ट क्या होता है। अब फटाफट आप लोग मुझे बताएंगे कि सोशलिस्ट क्या होता है और साथ में कैपिटलिस्ट भी। जिनको पता है वो फटाफट कमेंट में बताइए कि सोशलिस्ट क्या होता है, और जिनको नहीं पता है वो आके आंसर देखिए मेरे साथ। तो सोशलिस्ट जो है, सबसे पहली बात, इसको कौन सा देश फॉलो करता था? तो इसको सोवियत यूनियन फॉलो करता था। अब जो पूछना चाह रहे हैं कि सोवियत यूनियन कौन सा देश है, वो जाके बुक 1 का चैप्टर 1 देखिए, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। जनरली ये यूएसएसआर था, जो आज के समय में रशिया बन चुका है, ठीक है। तो सोवियत यूनियन जो था वो सोशलिस्ट मॉडल को फॉलो करता था, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि इसमें हर चीज गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। हर चीज यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। और क्या होता है यहाँ पे कोई भी, अब जाहिर सी बात है कि अगर सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है तो यहाँ पे कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं होगा। नो प्राइवेट सेक्टर। साथ साथ में नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। नो प्राइवेट सेक्टर। तो जितने भी कंपनीज थी फिर उनका मालिक कौन होता था? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कोई कंपनी नहीं होगी इनके पास, कंपनी तो होगी, तो उनका मालिक कौन होता होगा? बताओ बताओ। तो जितनी भी कंपनीज थी वो सारी गवर्नमेंट के अंडर आती थी। ऑल द कंपनीज वर ऑपरेटिंग अंडर द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये था सोशलिस्ट मॉडल। अब मैं जानना चाहती हूँ कि कैपिटलिस्ट मॉडल क्या था। बताइए कैपिटलिस्ट मॉडल क्या था। सबसे पहले तो बताइए कि कैपिटलिस्ट मॉडल को कौन फॉलो करता था। तो कैपिटलिस्ट मॉडल को फॉलो करती थी अमेरिका। अमेरिका इसको फॉलो करती थी और इसमें प्राइवेट सेक्टर की ज्यादा चलती है। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को अहमियत दी जाती है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसका इंटरफेरेंस नेग्लिजिबल होता है, मतलब एकदम कम होता है, ना के बराबर, ठीक है। द इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट इज नेग्लिजिबल, ठीक है। बस इतना ही है कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट। अब जब इंडिया आजाद हुआ था तो इसके पास ये दोनों ऑप्शन थे, या तो वो कैपिटलिस्ट को चूज कर सकता था या तो वो सोशलिस्ट को चूज कर सकता था या वो कैपिटलिस्ट को चूज कर सकता था। अब ये इंडिया की चॉइस थी कि वो किसको चूज करता। अब ये क्वेश्चन आपके सामने, आप बताइए कि इंडिया ने कौन सा मॉडल चूज किया, कैपिटलिस्ट चूज किया है या सोशलिस्ट चूज किया है। जो भी आपको आंसर लगता है वो आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। और जो भी आंसर सही होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इंडिया ने कौन सा मॉडल चूज किया था, ठीक है। और साथ साथ में कंटिन्यू रखना अपनी क्लासेस को ताकि आपका कुछ मिस ना हो। और ऐसे ही पढ़ेंगे, रटना नहीं है कुछ भी, हम लोग समझेंगे, ठीक है। रट के कुछ नहीं होता, रट के सब कुछ भूल जाता है, बस समझ के करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।